परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा। Let's play Republic Day quiz together. 10 question, 10 points. Comment your answer and let's see what's your score at the end. Let's get started. पहला प्रश्न. Who is popularly known as the father of Indian Constitution? लोकप्रिय रूप से भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस: ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. बी.आर. अम्बेडकर, सी. महात्मा गांधी, डी. बाल गंगाधर तिलक। आंसर: बी. बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर को लोकप्रिय रूप से भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने और उसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने एक व्यापक और समावेशी संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जो भारत के सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और समानता की गारंटी देता है। क्या आपका आंसर सही था? चलिए अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न. Who takes the military salute during the parade on the Republic Day? गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सेना की सलामी कौन लेता है? ऑप्शंस: ए. चीफ मिनिस्टर, बी. प्राइम मिनिस्टर, सी. प्रेसिडेंट, डी. वाइस प्रेसिडेंट। आंसर: सी. प्रेसिडेंट। गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान राष्ट्रपति सैन्य सलामी लेते हैं। राज्य के प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में राष्ट्रपति के लिए परेड की समीक्षा करना और सशस्त्र बलों को उनकी सेवा के लिए सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में सलामी देना प्रथागत है। ये परंपरा सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका को प्रदर्शित करती है और राष्ट्र की रक्षा में सशस्त्र बलों के महत्व पर जोर देती है। क्या आपका आंसर सही था? चलिए अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न. When did India adopt its constitution? भारत ने अपना संविधान कब अपनाया? ऑप्शंस: ए. the 15th of August 1947, B. the 20th of February 1947, C. the 26th of January 1950, D. the 9th of December 1946। आंसर: सी. the 26th of January 1950। भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान अपनाया। ये तारीख उस दिन को चिन्हित करती है जब भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। भारत के संविधान का मसौदा संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और यह आज ही के दिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के स्थान पर लागू हुआ था। इस तिथि को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उस क्षण की याद दिलाता है जब देश के संविधान को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था, जिससे इसके नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। क्या आपका आंसर सही था? चलिए अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न. द रिपब्लिक डे परेड स्टार्ट्स फ्रॉम. गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शंस: ए. रेड फोर्ट, बी. इंडिया गेट, सी. राष्ट्रपति भवन, डी. विजय चौक। आंसर: सी. राष्ट्रपति भवन। गणतंत्र दिवस की परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है और नई दिल्ली में स्थित है। परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है और राजपथ पर जारी रहती है। इंडिया गेट से होकर विजय चौक पर समाप्त होती है। यह ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक मार्ग भारत की एकता, विविधता और सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करता है। क्या आपका आंसर सही था? चलिए अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न.
Which awards are presented during the Republic Day parade? गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शंस: ए नेशनल ब्रेवी अवार्ड्स, बी भारत रत्न, सी पद्मा भूषण, डी पद्मश्री। आंसर: ए नेशनल ब्रेवी अवार्ड्स। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस और बहादुरी का परिचय दिया है। पुरस्कार इन युवा व्यक्तियों की बहादुरी को पहचानने और सम्मानित करने और दूसरों को साहसपूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका है। क्या आपका आंसर सही था? चलिए अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न, Who was the first woman minister of independent India? स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? ऑप्शंस: ए विजया लक्ष्मी पंडित, बी इंदिरा गांधी, सी सुचेता कृपालन, डी नंदिनी सतपथी। आंसर: ए विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री थी। उन्होंने भारत सरकार में स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद संभालने वाली पहली महिला भी थी। पंडित एक प्रमुख राजनयिक और राजनीतिज्ञ थी और मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। क्या आपका आंसर सही था? चलिए अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न, Which place is known for its lip-licking पंचरंगा अचार? कौन सा स्थान अपने स्वादिष्ट पंचरंगा अचार के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस: ए बिहार, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। आंसर: सी गुजरात। गुजरात अपने स्वादिष्ट पंचरंगा अचार के लिए जाना जाता है। पंचरंगा अचार एक लोकप्रिय अचार है जो 5 अलग अलग सब्जियों, विशेष रूप से गाजर, फूलगोभी, शलजम, हरी मिर्च और कच्चे आम के संयोजन से बनाया जाता है। गुजरात अपने विविध और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है और पंचरंगा अचार इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले कई स्वादिष्ट और अद्वितीय व्यंजनों में से एक है। क्या आपका आंसर सही था? चलिए अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न, Under which article did the Supreme Court declare the right to hoist the national flag as the fundamental right? सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? ऑप्शंस: ए आर्टिकल 19 आई, ए बी आर्टिकल 14, सी आर्टिकल 18, डी आर्टिकल 21। आंसर: ए आर्टिकल 19 आई, ए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 आई, ए के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। यह अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करने या अभिव्यक्त करने का अधिकार शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज के महत्व की पुष्टि करता है और व्यक्तियों को अपने देश के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है। क्या आपका आंसर सही था? चलिए अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न, Who designed the present national flag of India? भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? ऑप्शंस: ए सचिंद्र प्रसाद बोस, बी सुकुमार मित्रा, सी पिंगली वेंकैया, डी सरोजनी नायडू। आंसर: सी पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया सही उत्तर है क्योंकि वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था।
वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। उन्होंने 1921 में ध्वज के लिए अपना डिजाइन महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया, जिसे बाद में 1947 में भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। वेंकैया के डिजाइन में केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां शामिल हैं, जिसमें एक नीला चक्र है बीच में। क्या आपका आंसर सही था? चलिए अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न, हाउ मेनी गन सैल्यूट्स आर प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑन द रिपब्लिक डे? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? ऑप्शंस ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। आंसर ए 21। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये परंपरा राष्ट्रपति के सम्मान का एक तरीका है और देश के सर्वोच्च पद के सम्मान और गरिमा का प्रतीक है। 21 तोपों की सलामी तोपों या। आपने कितने उत्तर सही दिए? कमेंट करके बताएं। हैप्पी 75th Republic Day to all. Thank you. If you enjoy my content, like, comment, share, and subscribe. खुद पर भरोसा